My name is Manvi Khandelwal and I am here to teach you some basic English grammar. So आज हम पढ़ेंगे sentences और उनके types यानी कि वाक्य और उनके प्रकार. आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं यानी कि A to Z जो हमने अपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. स्टूडेंट्स जब इन लेटर्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं या उनका समूह बना लेते हैं तो वो वर्ड्स तैयार होते हैं यानी कि शब्द तैयार होते हैं. और जब इन शब्दों को या फिर वर्ड्स को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं या उनका भी समूह बना लेते हैं तो उनके साथ हमें सेंटेंसेस मिलते हैं. यानी कि जब हम किसी भी वर्ड को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने में सफल हो जाते हैं तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं. और अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन इंग्लिश में देखेंगे तो वो इस प्रकार होगी यानी कि when a group of words are joined together, put together or combined together which forms a complete sentence, it is known as sentence. इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं, क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2. स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन 1 की बात करते हैं. पहले इसमें हमें 5 तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बताया गया है जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. तो हम पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. जब हम किसी फैक्ट, ओपिनियन या असर्शन या स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब इसमें मैंने एक फैक्ट की बात करी है कि और ये ट्रुथ है कि हाँ जी नरेंद्र मोदी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं. या फिर हम ओपिनियन का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे ओपिनियन में मैं कहती हूँ कि खुशी इज अ गुड गर्ल. अब वो मेरा ओपिनियन है, दूसरों के ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकते हैं बट मेरे लिए खुशी इज अ गुड गर्ल. ये होते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. अब मैं आपको बताऊंगी कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं और ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होते हैं ये वाले सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से किसी का नाम पूछती हूँ, व्हाट इज योर नेम या वेयर डू यू लिव. ये नहीं बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई कमांड दे रही हूँ या मैं आपको आदेश दे रही हूँ कि आपको ये काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, पास मी द सॉल्ट, मुझे वो सॉल्ट पकड़ाओ या अपना रूम साफ करो, क्लीन योर रूम, डू दैट वर्क. मैं आपको कोई कमांड दे रही हूँ और आपको वो मानना है. तो ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात करते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, अपने इमोशंस की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज, व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस इज दिस. ऐसे जैसे कि हम अपने इमोशंस बता रहे हैं. अब ये तो हो गई पॉजिटिव साइड पे. अब हम अपने इमोशंस नेगेटिव साइड पे बता सकते हैं. जैसे कि मान लो कि कोई ट्रेजेडी हुई है, हाउ ट्रैजिक इज दैट, तो ये भी बोल सकते हैं हम. अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी प्रेयर, विश या कर्स की बात करते हैं. कर्स यानी श्राप. हम जब इन सब की बातें करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, मे यू हैव प्रॉस्पर इन लाइफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एटसेट्रा. ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन 1 में हमारे पास 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. हमने उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी और हमने इसमें एग्जाम्पल्स की बात करी थी. अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन 2 में हमने किस हिसाब से सेंटेंस के टाइप्स को डिवाइड किया है और कौन से टाइप्स हैं सेंटेंस के इन क्लासिफिकेशन 2. तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस. एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक पॉजिटिव सेंस क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज डूइंग हर वर्क. इसमें हमने देखा कि एक सकारात्मक चीज हमने बात करी है जिसकी वो क्रिएट हो रही है. जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस है कि वो लड़की अपना काम कर रही है. इसमें किसी भी नेगेटिव या क्वेश्चंस की बात नहीं हो रही. तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल होते हैं जिनमें बस हम ये देखते हैं कि किसी भी
नेगेटिव चीज का इस्तेमाल ना हो रहा हो। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में किसी नेगेटिव चीज का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट डूइंग हिज वर्क, तो इसमें हमने देखा कि नॉट, इस सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज किया है जो कि नेगेटिव है। तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नेगेटिव सेंस का क्रिएशन हो रहा हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सेम एज क्लासिफिकेशन 1 जो हमने इसमें पढ़ा था, सेम वैसे ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एग्जाम्पल दिए थे, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये क्लासिफिकेशन 2 में भी सेम होते हैं। बस हमें इसका ध्यान रखना है कि सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किसी भी नेगेटिव चीज का यूज ना हो रहा हो, नेगेटिव वर्ड का यूज ना हो रहा हो। द 4th टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये वाला जो सेंटेंस होते हैं, इसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और हम इसमें नेगेटिव सेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। अब इसमें हमने क्वेश्चन भी पूछा कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, और हमने इसमें ये देखा कि हमने नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी कि नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया है, जिसने इस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके कितने टाइप्स हैं, उन्हें किस हिसाब से क्लासिफिकेशन के थ्रू डिवाइड किया गया है, और उनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स। आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।